आपके सामने। मैंने खोला ड्यूटेरोनॉमी, बाइबल का एक बुक है, ड्यूटेरोनॉमी बाइबल का बुक का नाम है, चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 18। इसमें लिखा आई विल रेज देम अप अ प्रॉफिट। गॉड मतलब ईश्वर वो बोल रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम से कि मूसा को बोल रहे कि मैं इन बनी इसराइल में से, इनके भाइयों में से एक नबी को पैदा करूंगा जो तुम्हारे जैसा होगा। मूसा तुम्हारे जैसा होगा, भविष्यवाणी है कि मूसा के जैसा होगा। और मैं कह रहा हूँ कि ईसा मूसा के जैसे नहीं। पॉइंट नंबर 1, ईसा के माँ और बाप, ईसा की माँ है लेकिन बाप नहीं है, और मूसा अलैहिस्सलाम के माँ और बाप दोनों हैं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी माँ और बाप दोनों हैं। शादी, मूसा अलैहिस्सलाम ने शादी की, ये मेंशन है कुरान में भी, बाइबल में भी लिखा हुआ है चीज़। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शादी किया, लेकिन उन लोग के हिसाब से ईसा अलैहिस्सलाम ने कोई शादी नहीं की। और अभी वो लोग कहाँ हैं? अभी इस हालत में हम लोग को मानना है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब फिजिकली बॉडली, अपने बॉडी के हिसाब से फिजिकली अपने कब्र में, मूसा अलैहिस्सलाम भी अपने कब्र में, ईसा अलैहिस्सलाम फिजिकली हम लोग भी मानते हैं और वो लोग भी मानते हैं कि वो आसमान में है। तो इसलिए ईसा अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के जैसे नहीं, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहिस्सलाम के जैसे। अगर मैं चाहता तो मैं बहुत सारे वर्सेस को कोट सकता था, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द बाइबल ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 15 है। यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मेरा नाम राजेश है और आप सभी का फिर से एक बार मेरे इस यूट्यूब चैनल बाइबल वर्सेस डेली में आपका स्वागत है। तो आज के दिन में एक ज़रूरी टॉपिक लेकर मैं आपके बीच में आया हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि क्या बाइबल में भविष्यवक्ता मूसा ने मोहम्मद के बारे में भविष्यवाणी किया है क्या? क्या बाइबल में भविष्यवक्ता मूसा ने प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में भविष्यवाणी किया है क्या? इस विषय पर मैं बात करने वाला हूँ, क्योंकि कई सारे मुसलमान स्कॉलर जो है बाइबल में से बहुत सारी वचनों को उठाकर, बहुत सारी आयतों को उठाकर वो क्या कर रहे हैं कि हर एक बात को जो है प्रॉफिट मोहम्मद को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मैंने इससे पहले कुछ वीडियो में बात किया कि बाइबल में जो है यीशु मसीह ने प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में नहीं बताया है, उस तरह बाइबल में जो है प्रॉफिट मोहम्मद का नाम भी नहीं है करके इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया, और इनका झूठ का बहुत सारे खुलासा भी मैंने किया। तो आज के वीडियो में भी इनका कुछ शर्मनाक बातें या फिर ये जाहिलों की, इन लोगों की मूर्खता की आदत के बारे में कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ। जैसे कि ये लोग जो है ऐसे होते हैं, सबसे पहले कहते हैं कि बाइबल जो है इंजील नहीं है, मतलब बाइबल जो है इंजील नहीं है कहते हैं, और इसी इंजील में से, इसी बाइबल में से क्या करते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद को बताने की कोशिश करते हैं। उसी तरह कहते हैं कि बाइबल जो है खुदा कलाम नहीं है, खुदा ने इसको लिखा नहीं है करके कहते हैं, और इसी बाइबल में से लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद को जो है बताने की कोशिश करते हैं। मतलब कितने बेशर्म लोग हैं, कितने झूठे लोग हैं, इनको ज़रा सा भी शर्म नहीं है कि ये लोग क्या क्या बातें करते हैं। एक तरफ बोलते हैं प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में बाइबल में लिखा है, दूसरी तरफ बोलते हैं कि बाइबल खुदा कलाम नहीं है, क्योंकि ये लोग जो है जाहिल है, झूठे हैं, और लोगों को जो ना धोखा दे देकर ही प्रचार कर रहे हैं। और इसी तरह ये लोग जो है इस्लाम को प्रचार करना छोड़कर बाइबल में से, बाइबल की आयतों को लेकर लोगों को जो है बाइबल पढ़ा रहे, लेकिन इनको जो है कुरान बताने के लिए या मोहम्मद का लाइफ बताने के लिए भी इनको जो है ना हिम्मत नहीं है। इसलिए बाइबल का सहारा ले लेकर क्या कर रहे हैं, बाइबल का पैगाम लोगों को बताते हुए और अपने प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में बता रहे हैं। मतलब इन लोग की जाहिलत, इनकी मूर्खता जो है हमें ऐसे ही पता चल रहा है। सबसे अच्छा होता है कि ये लोग जो है अपने कुरान को ही प्रचार करते, अपने हदीसों को ही प्रचार करते, लेकिन ये लोग ऐसा कर नहीं सकते, क्योंकि उसमें ऐसी कोई बात है ही नहीं कि लोगों को जो है ना बता सके। इसके लिए बाइबल का सहारा लेते हैं, यीशु मसीह का सहारा लेते हैं, क्योंकि बाइबल का कलाम ही है जो सारे लोगों को जो है ना बताने लायक है, क्योंकि बाइबल में ही सच्चाई है, बाइबल ही जो है ना खुदा का कलाम है। इसलिए ये लोग भी जो है बाइबल का सहारा ही लेते हैं। तो चलिए हम लोग आज के टॉपिक में जाते हैं। क्या बाइबल ने मूसा भविष्यवक्ता ने प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में बताया है क्या? ये लोग जो है एक वचन उठाते हैं, उस वचन को हम लोग पढ़ेंगे, और उस वचन को लेकर ये लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद के लिए लिखा है करके ये लोग जो है बताने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम लोग देखेंगे व्यवस्था विवरण में, देखेंगे उसका 18 अध्याय 15 वचन से पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण उसका 18 अध्याय 15 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से, अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तो उसकी सुनना। मतलब इस वचन को ले लेते हैं, इस आयत को ले लेते हैं, और ये मुसलमान जाहिल स्कॉलर क्या करते हैं, इसे प्रॉफिट मोहम्मद को जोड़ देते हैं। मतलब मूसा ने जो है
प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में भविष्यवाणी क्या करके बोलने लग जाते हैं। मतलब बेशरम लोग जो है कॉन्टेक्स्ट भी पढ़ेंगे नहीं और वहाँ पर कौन किससे बात कर रहा है ये भी देखेंगे नहीं, क्योंकि ये लोग बेशरम लोग और झूठे लोग भी है। लेकिन हम लोग जो है कॉन्टेक्स्ट में आयतों को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है हम लोग देखेंगे तो संदर्भ ये है, कॉन्टेक्स्ट ये है कि मूसा नबी जो है अपने इजराइलियों से जो है ना बातें कर रहा है। मतलब मूसा अपने इजराइल लोग से बात कर रहा है और उनसे ये बातें कह रहा है। क्या कह रहा है? तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से, तेरे मध्य से मतलब जिनसे बात कर रहा है उनके बीच में से। मतलब हमको कॉन्टेक्स्ट पता चलता है कि भविष्यवक्ता मूसा कह रहे हैं कि तुम्हारे मध्य से आने वाला है, मतलब तुम्हारे बीच से ही आने वाला है। लेकिन ये जाहिल लोग ये बताते हैं कि यहाँ पर जो है प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में लिखा है अरब से आएगा, इस्माइली में से आएगा करके। इस तरह जाहिल लोग जो है, बेशरम लोग जो है बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मूसा जो है साफ साफ बता रहा है कि वो तुम्हारे मध्य में से आएगा, मतलब तुम्हारे ही बीच में से आएगा, कहीं और से नहीं आएगा। यहाँ पर ये भी नहीं लिखा है कि इस्माइलियों में से आएगा। मतलब यहाँ पर साफ हमें पता चलता है कि यहाँ पर लिखा है तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से, अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा। मतलब ये बातें जो है मूसा इजराइलियों से कह रहा है और साफ साफ बता रहा है कि तेरे मध्य में से आएगा और तेरे भाइयों में से ही आएगा। मतलब हमको पता है कि इजराइल जो है 12 गोत्र के लोग हैं और उनसे ही जो है ना मूसा बता रहा है, साफ साफ बता रहा है कि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से, अर्थात तेरे भाइयों में से ही मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा। मतलब हमें साफ साफ कॉन्टेक्स्ट ये बताता है कि यहाँ पर प्रॉफिट मूसा जो है साफ साफ जो है ना इजराइलियों से बात कर रहा है और ये भी बता रहा है कि तेरे मध्य में से आएगा और तेरे भाइयों में से ही आया करके हमें साफ साफ पता चलता है। लेकिन ये जाहिर लोग क्या कर दिए, उसे जो है प्रॉफिट मोहम्मद को जोड़ दिए और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद जो ना अरब से आया है, प्रॉफिट मोहम्मद जो है इस्माइल के गोत्र से है और इस्माइली भी जो है अब्राहम की संतानें करके ये लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह वहाँ पर डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी जो है अरब से आएगा या इस्माइल में से आएगा करके बिल्कुल भी यहाँ पर लिखा नहीं। लेकिन साफ हमें पता चलता है कि तेरे मध्य से, तेरे भाइयों के बीच में से आएगा। अभी तेरे भाइयों के बीच में से मतलब हमें क्या समझना चाहिए, यहाँ पर हम लोग साफ साफ समझना चाहिए कि इजराइलियों के बीच से ही आएगा। जैसे कि हम लोग इसको आसानी से समझने के लिए और एक वचन पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण को 17 अध्याय उसको 15 वचन पढ़ेंगे। समझो यहाँ पर भी एक वचन लिखा है, यहाँ पर इस तरह लिखा है, तब जिसको तेरा परमेश्वर यहोवा चुन ले अवश्य उसी को राजा ठहराना, अपने भाइयों ही में से किसी को अपने ऊपर राजा ठहराना। मतलब यहाँ पर देखो एक वचन हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो है मूसा साफ साफ इजराइलियों से ही बातें कर रहा है और इजराइलियों को ही काम दे रहा करके हमें साफ साफ पता चल रहा है। यहाँ पर लिखा है, तब जिसको तेरा परमेश्वर यहोवा चुन ले अवश्य उसी को राजा ठहराना, अपने भाइयों ही में से ठहराना। मतलब अपने भाइयों में से ही ठहराना, मतलब अपने भाई, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि इस्माइलियों से ठहराना। और हम लोग बाइबल में देखते, इजराइल का पूरा इतिहास देखते, ये लोग जो है हमेशा इजराइल में से ही क्या करते आए, राजा ठहराते आए। जैसे कि शाऊल को ठहराया गया, दाऊद को ठहराया गया, सुलेमान को ठहराया गया, इस तरह कई सारे राजा आए। इन लोगों ने क्या कर दिया, अपने ही भाइयों में से राजा ठहराया, लेकिन जाके इस्माइलियों में से राजा ठहराया या उसको ठहराया उसको ठहराया करके बिल्कुल भी हम इतिहास में देखते नहीं। मतलब कॉन्टेक्स्ट हमें पता चलता है कि यहाँ पर प्रॉफिट मोसेस जो है केवल जो है अपने इजराइलियों से बात कर रहा है और उनके मध्य में से एक नबी आया करके साफ साफ हमें बता रहा है। लेकिन ये बेशरम लोग जो है यहाँ पर भी जो है वचन उठा लिए, आयत उठा लिए, उसको क्या कर दिए, प्रॉफिट मोहम्मद को जोड़ दे। लेकिन ये प्रॉफिट मोहम्मद के लिए बिल्कुल भी नहीं है, केवल जो है ना यीशु मसीह के लिए ही है। इसलिए यीशु मसीह ने भी जब इस धरती पर थे उस टाइम पे कबूल किया कि मूसा ने जो है मेरे बारे में ही लिखा है। जैसे कि हम लोग देखेंगे तो यूहन्ना सुसमाचार का 5वां अध्याय 46 वचन पढ़ेंगे। समझो यहाँ पर इस तरह लिखा है, क्योंकि यदि तुम मूसा की प्रतीति करते तो मेरी भी प्रतीति करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। मतलब यहाँ पर साफ साफ बता रहा है कि यीशु मसीह यहाँ पर बता रहे हैं कि मूसा ने जो है मेरे विषय में लिखा है, मतलब मेरे बारे में मूसा ने लिखा है करके यीशु मसीह ने यहाँ पर साफ साफ बताया। उस तरह हम लोग और एक वचन भी देखेंगे। समझो वहाँ पर भी जो है यही बात लिखा है, यीशु मसीह का कबूल कर रहे हैं। लूका सुसमाचार को 24वां अध्याय 44 वचन पढ़ेंगे। समझो यहाँ पर विस्तार लिखा है, फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की
और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तक में मेरे विषय में लिखी है सब पूरी हो। मतलब यीशु मसीह यहाँ पर बता रहा है कि मेरे बारे में मूसा की पुस्तक में लिखा है, उस तरह भजनों में भविष्यवक्ता की पुस्तक में भी लिखा है और सब बातें पूरी होनी चाहिए करके यीशु मसीह यहाँ पर साफ साफ बता रहे हैं। मतलब यीशु मसीह साफ बता रहे हैं कि मूसा ने मेरे बारे में ही लिखा है करके साफ बता रहे हैं। लेकिन ये मूर्ख लोग जो है यहाँ पर सीधा प्रॉफिट मोहम्मद को जोड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट मोहम्मद के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद जो है इजराइल के मध्य से नहीं आए, इजराइल के भाइयों में से बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हम यीशु मसीह को देखते हैं कि यीशु मसीह जो है इजराइल में से आए, मतलब उनके ही मध्य में से आए और उनके भाइयों में से ही आए। इसलिए जो भविष्यवाणी मूसा ने किया था वो केवल सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के लिए था, वो किसी प्रॉफिट मोहम्मद के लिए बिल्कुल भी नहीं था। ये लोग जो है इतनी सारी बातों को ना देखते नहीं है, बस जाहिलों की तरह मूर्खों की तरह क्या करते रहते हैं, लॉजिक मारते हैं और क्या करते रहते हैं, जोड़ मोड़ का मतलब मैचिंग करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये लोग जो है ना जाहिलों की तरह कुछ प्रॉफिट मोहम्मद को मूसा की जैसा जो है ना बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मूसा ने यहाँ पर कहा था कि मेरे समान एक नबी आएगा, मतलब जैसा मूसा रहेगा वैसा आने वाला भविष्यवक्ता भी होगा करके मूसा ने कहा। लेकिन इन जाहिल लोगों ने क्या किया, मूसा कैसा था करके शारीरिक जीवन को जो है ना जोड़ के बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि ये मूर्ख लोग ये बात है कि मूसा का जो जन्म था वो नॉर्मल था, उसी तरह मोहम्मद का भी जो जन्म था वो नॉर्मल था, लेकिन यीशु मसीह का जन्म जो है ना मिरेकल था, इसके लिए ईसा मसीह मूसा के समान नहीं है। उस तरह कहते हैं कि मूसा ने जो है ना शादी किया था, उस तरह मोहम्मद ने भी शादी किया था, लेकिन यीशु मसीह ने शादी नहीं किया था, इसलिए प्रॉफिट मोहम्मद और मूसा दोनों एक समान है। उस तरह मूसा की भी डेथ जो है नेचुरल हुई, उस तरह प्रॉफिट मोहम्मद का भी डेथ नेचुरल हुई, इसलिए ये दोनों एक समान है, क्योंकि यीशु मसीह का डेथ जो है ना नेचुरली नहीं हुआ था। मतलब ये लोग जो है शारीरिक जीवन कंपेयर करके जो है इस तरह बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन शारीरिक जीवन भी हम कंपेयर करेंगे समझो इनकी लॉजिक के हिसाब से तो प्रॉफिट मोहम्मद जो है बिल्कुल भी मोजेस की तरह बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि मोजेस जो है प्रॉफिट मोहम्मद से बहुत ही पावरफुल और बहुत ही महान थे। जैसे कि हम लोग देखेंगे समझो मूसा ने कभी भी 6 साल की लड़की से शादी नहीं किया, लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद ने जो है 6 साल की लड़की से शादी किया। मतलब यहाँ पर प्रॉफिट मोहम्मद और मूसा बिल्कुल भी मैच होते नहीं है। उस तरह प्रॉफिट मोहम्मद ने जो है 9 साल में जो है आयशा से जो है ना सेक्स किया, लेकिन प्रॉफिट मूसा ने जो है कभी भी जो है इतनी छोटी लड़की के साथ कभी भी जो है ना सेक्स नहीं किया। मतलब इससे ये पता चलता है कि प्रॉफिट मोहम्मद और मूसा बिल्कुल भी एक जैसे नहीं थे। उस तरह प्रॉफिट मोहम्मद ने जो है अपने ही बहू से जो है ना शादी किया, अपने बहू से उसने रिश्ता बनाया, लेकिन मूसा ने जो है ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं किया, वरन इसका जो है रिजेक्ट जो है ना उन्होंने किया। मतलब इस तरह काम मत करो करके प्रॉफिट मूसा ने जो है ना बताया। मतलब यहाँ पर भी जो है ना बिल्कुल भी मैच होता नहीं। उस तरह प्रॉफिट मोहम्मद ने जो है ना कई सारी शादियाँ किया, कम से कम 12-13 शादी उन्होंने किया, लेकिन मूसा ने जो है इतनी सारी शादी बिल्कुल भी नहीं की। मतलब शारीरिक जीवन भी हम देखें समझो प्रॉफिट मोहम्मद का और मूसा का बिल्कुल भी मैच होता नहीं है। लेकिन ये जाहिल लोग जो है, मूर्ख लोग जो है, बेशरम लोग जो है किधर का बात किधर जोड़ते रहते हैं। मतलब मोजेस का नॉर्मल जन्म हुआ था तो प्रॉफिट मोहम्मद का भी नॉर्मल था, उन्होंने भी शादी किया, इन्होंने शादी किया करके इस तरह ये जो छोटे छोटे पॉइंट जो है बोलकर जो है प्रॉफिट मोहम्मद तो कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा रहेगा समझो तो बहुत सारे भविष्यवक्ता जो मूसा के समान है, मूसा की तरह नॉर्मल जन्म लिया, नॉर्मल उनका डेथ हुआ, उस तरह उन्होंने शादी किया, उन्होंने भी शादी किया, तो इस तरह बहुत सारे कंपेरेटिव बातें बहुत सारी हो। तो ज़रूरी थोड़ी ना कि मोहम्मद के लिए था। लेकिन बात यहाँ पर जो है मूसा ने ये नहीं बोला था कि मैं शादी करूँगा तो वो भी शादी करेगा, मेरा नॉर्मल जन्म था तो उसका भी नॉर्मल जन्म होगा, मेरा नेचुरल डेथ था तो उसका भी नेचुरल डेथ रहेगा करके इस तरह मूसा ने कभी भी नहीं बोला। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि मूसा जो है परमेश्वर के घर में जो है विश्वास योग्य था। मतलब मूसा जो है एक अच्छा सेवक था, एक अच्छा भविष्यवक्ता था, और यीशु मसीह भी जो है ना बहुत ही अच्छे रहेंगे और मूसा के समान रहेंगे। जैसे कि हम लोग बाइबल में एक वचन पढ़ेंगे समझो, इब्रानी की पत्री 3 अध्याय 2 वचन पढ़ेंगे समझो, यहाँ पर लिखा है जो अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी उसके सारे घर में था। मतलब यहाँ पर मूसा कैरेक्टर यीशु मसीह कैरेक्टर दोनों किस में सेम पता है, मूसा विश्वास योग्य था और उस तरह यीशु मसीह भी जो है ना विश्वास योग्य था। मतलब ये दोनों में कंपैरेटिव क्या पता है, मूसा जो है विश्वास योग्य है और उसी तरह यीशु मसीह भी जो है ना विश्वास योग्य है। उस तरह वचन भी हमें कहता है कि मूसा भी नम्र था और उस तरह यीशु मसीह भी नम्र था। और कई सारी चीज़ें हम देखेंगे समझो मूसा में और यीशु मसीह में हमें सेम नज़र आती है। जैसे कि जब मूसा का जन्म हुआ था तो उस टाइम पे कई सारे छोटे बच्चे जो है मार दिए गए,
और यीशु मसीह के समय में भी कई सारे छोटे बच्चे जो है मार दिए गए। उस तरह हम लोग देखेंगे तो मूसा ने जो है 40 दिन जो है पहाड़ पर जो है 40 दिन उपवास रखा था, मतलब रोज़ा रखा था। उसी तरह यीशु मसीह ने भी अपने जीवन में पहाड़ पर जो है 40 दिन उपवास उन्होंने रखा था। उस तरह हम लोग देखेंगे तो मूसा एक बहुत बड़ा नायक था जो अनेक लोग को जो है मिस्र की गुलामी से लेकर कनान देश में लेकर आया। उसी तरह यीशु मसीह भी जो है जो पाप के गुलाम थे उनको छुड़ाकर जो है अनंत काल के जीवन में लेकर आया। उस तरह प्रॉफिट मूसा ने जो है कई सारे मिरेकल किए, कई सारे अद्भुत काम किए। उस तरह यीशु मसीह ने भी जो है ना बहुत सारे अद्भुत काम किए। लेकिन ये सारी बातें जो है ना प्रॉफिट मोहम्मद ने बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि प्रॉफिट मोहम्मद जब जन्म लिया था तब कोई बच्चा मारा नहीं गया। उस तरह प्रॉफिट मोहम्मद ने कभी भी 40 दिन जो है ना उपवास बिल्कुल भी नहीं किया। उस तरह प्रॉफिट मोहम्मद ने जो है कभी भी कोई मिरेकल नहीं किया। उस तरह प्रॉफिट मोहम्मद ने किसी का भी उद्धार अपने जीवन में कभी भी नहीं किया, क्योंकि कुरान में भी लिखा है कि प्रॉफिट मोहम्मद ना खुद को बचा सकते हैं, ना किसी दूसरों को बचा सकते हो, ना वो किसी को मार्ग में ला सकते हैं। कुरान में हमें साफ साफ कई सारी आयतें हमको दिखाई देती है। ना मोहम्मद किसी को छुड़ा सकता है, किसी को बचा सकता है, ना किसी का रखवाला है, ना वो खुद को बचा सकता है, ना दूसरों को बचा सकता है। मतलब प्रॉफिट मोहम्मद में कोई कैरेक्टर मूसा के समान बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये लोग जो है सब झूठ बोल बोल कर क्या कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे और लॉजिक मारते हैं। इनके पास सच्चाई बिल्कुल भी होता नहीं है। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मुसलमान स्कॉलरशिप झूठे होते हैं और झूठ बोल बोल कर क्या कर रहे हैं, लोगों को भरमा रहे। कभी बोलते कि इंजिल जो है खुदा कलाम नहीं है, लेकिन उसी इंजिल में से प्रॉफिट मोहम्मद को बताने की कोशिश करते हैं बेशरम लोग। उस तरह कहते हैं कि बाइबल खुदा कलाम नहीं है और उसी बाइबल में से प्रॉफिट मोहम्मद को बताने की कोशिश करते हैं बेशरम लोग। मतलब इससे समझ में आना चाहिए कि दो मुंडी के सांप है, इन पर बिल्कुल भी भरोसा किया नहीं जा सकता। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि इनकी बातों पे ना आए, इनके धोखे में बिल्कुल भी ना आए। ये सिर्फ झूठ बोलते हैं और झूठ जो है ना ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। तो इस तरह की और भी कई सारी बातें हैं इन लोगों ने कही है जो बाइबल को नीचा दिखाने के लिए, बाइबल को कुरान से जो है नीचा दिखाने के लिए उन्होंने कोशिश किया। तो उन सारी बातों को भी लेकर आऊँगा, उन सारी झूठी बातों का मैं खुलासा करूँगा। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और उसी तरह मेरी वीडियो को बहुत से लोगों को शेयर करें ताकि बहुत से लोगों को जो है इनके झूठ का पता चल सके। ओके, तो छोटा सा मेरा विनती है, अगर आप मेरे मिनिस्ट्री में, मेरी सेविका में सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए प्लीज़ आपका योगदान दे सकते हो, आपका दान आप लोग दे सकते हो, ताकि मैं अनेक सारे वीडियो बना सकूँ, अनेक लोगों को सच्चाई बता सकूँ और परमेश्वर के वचन को अनेक लोगों तक पहुँचा सकूँ। तो आप मुझे गूगल पे या पेटीएम पर जो है आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। आमीन।